सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरु महाराज की जो कृपा से आज हम गीता के 10वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो गीता का 10वां अध्याय है उसमें जो भगवान ने 1 से 7 श्लोक तक तो भगवान ने अपनी विभूति और योग शक्ति का कथन कहा है और उसके जानने का जो फल है वो 8 से 11 तक बोला है। और फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन कहा है भगवान ने। 12 से 18 तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति की और विभूति और योग शक्ति के कहने के लिए प्रार्थना की। 19 से 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन है। अब अगर वास्तव में देखा जाए तो ये सारी विभूतियां और ये सारी योग शक्तियां ये सब आपकी हैं, लेकिन आप इसको जानते नहीं। जैसे कोई राजा का लड़का और बेहोशी में पड़ा हो, उसको किसी ने शराब इत्यादि या कोई बेहोश करने की दवा कुछ सुंघा दी हो तो उसको ये पता नहीं रहता कि मैं राजा का लड़का हूं। या कोई राजा का लड़का पागल हो जाए तो उसको ये पता नहीं रहता कि मैं राजा का लड़का हूं, तो वो उसकी स्थिति एक साधारण से दुर्बल मनुष्य जैसी हो जाती है, कमजोर गरीब। ऐसे तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम राजा के लड़के नहीं, राजा ही हो तुम लोग। वास्तव में देखा जाए तो जो सारी विभूति का वर्णन भगवान का है वो तुम्हारा वर्णन है, लेकिन कारण क्या है कि तुम आत्म तत्व में न खड़े होकर और पदार्थ रूपी इस शरीर में खड़े हो, इसलिए तुम्हें अपनी वो विभूतियों का स्मरण नहीं है ना। और जो परमहंस हैं वो भगवान की उस भगवत्ता में खड़े हैं, इसलिए कभी कभार तुम लोग चौंक जाते हो। और ऐसे तो हम छिपाते रहते हैं, सभी परमहंस सदगुरु तो कहते नहीं कि मैं भगवान हूं, लेकिन कभी कभार कहते हैं, कह देते हैं, कभी कभार कह देते हैं कि मैं अस्तित्व बोल रहा हूं। तो ये जो पहला अपन जो श्लोक है वो लेते हैं। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अनायास भगवान के प्रति प्रेम का भाव प्रकट हो जाने के कारण इच्छा होती है कि भगवान का नाम उच्चारण किया जाए। भगवान बोले, महाबाहो, हे महाबाहो, भूया यानी फिर, एव यानी भी, मैं यानी मेरे, परमम यानी परम, रहस्य और प्रभाव युक्त, बचा यानी बचन को, सुनो यानी सुन, यत यानी जिसे, अहम यानी मैं, ते यानी तुझे, प्रियमाणा या अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, हित काम्या हित की इच्छा से कहूंगा। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले हित की इच्छा में कहूंगा, के हित की इच्छा में कहूंगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अध्याय 9 के प्रारंभ में भगवान ने यही कहा था। एक अलग बात कही थी, आज और एक इसमें और अलग बात कही थी। 9 में तो भगवान ने कहा था कि तू दोष दृष्टि रहित और मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। अब यहां भगवान ने कहा तू अतिशय प्रेम रखता है, इसलिए तेरे हित में मैं कह रहा हूं। तब समझ लो कि तो दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात भक्त होना चाहिए, और तीसरी बात अब इसमें ये कह रहे हैं कि अतिशय प्रेम होना चाहिए। छोटा मोटा प्रेम नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा कि कुनकुना प्रेम है, कभी याद भी कर लिया, कभी भूल भी गए, ऐसा नहीं चलने वाला। अतिशय प्रेम चाहिए। कहते ना, अतिशय रगड़ा करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई, जन्म जन्म की रगर हमारी, बरो शंभु न तरहो कुमारी। परमात्मा के साथ अपना जो संबंध है जीवात्मा का, वो जन्म जन्म का है, किंतु मुक्त तो वही हो सकता है जिसका अतिशय प्रेम हो। मीरा जैसा, कबीर जैसा, शबरी जैसा, अर्जुन जैसा। मैं मानता हूं कि आप लोगों का प्रेम मुझसे अतिशय है, तभी तो आपको मैं भगवान गीता अर्जुन को सुना रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं। तो चलो, सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक हैं और अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र जो है स्वामी हैं, उनका विस्तार आकाश गंगाओं का उनके शरीर के छोटे से हिस्से में इतने ज्यादा विस्तीर्ण है। वो भगवान जिससे पिता अपने पुत्र की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए और घुटने के बल चलता है और घोड़ा बनकर पीठ में बिठालकर और हिनहिनाकर उसको खुश करता है, ऐसे वो भगवान अपने प्रेमियों के लिए मनुष्य का अवतार लेकर भी आते हैं और हमारे जैसों के हृदय में आकर भी आप लोगों का काम करते हैं। इसलिए आप कभी ये मत समझना कि मैं आपको ज्ञान देता हूँ, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देता, क्योंकि मैं आपको कोई ज्ञान दे भी नहीं सकता। ये समस्त ज्ञान परमात्मा की ओर से आता है। मेरा तो मुंह एक माध्यम है। ये मेरे गुरुओं की परंपरा से, उनकी शक्ति से, और मेरे गुरु जो भगवान श्री कृष्ण से लगाकर अभी तक, सुखदेव जी से लगाकर अभी तक, भगवान शंकर को से लगाकर अभी तक, ये सारे जो गुरु हैं, वो गुरुओं की जो शक्ति है वो जागृत होती है इस मलमूत्र के थैले में, और ये थैला पवित्र हो जाता है।
ये हाड़ मास का थैला पवित्र हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो ये थैला पवित्र हो जाता है, ये फिर शरीर नहीं रहता, तो ये कुछ और ही हो जाता है। आप सोच नहीं सकते क्योंकि आपके सोच विचार के बाहर की बात है, और आप समझ भी नहीं सकते क्योंकि बुद्धि समझती है और ये बुद्धि के पार की बात है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू महाबाहो है। महाबाहो का मतलब सबसे बड़ा ताकतवर तो तू ही है। अरे दुनिया को पाया तो क्या पाया, अगर परमात्मा को पाया तो सब कुछ पा लिया। वो सबसे शक्तिशाली है जिसने परमात्मा को पा लिया। और भगवान कहते हैं कि फिर सुन, भूया भूया नमामः, जिसे सदगुरु को बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसे ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है, इसको बार बार जिज्ञासु को बताना पड़ती है। एक पुनरावृत्ति की विद्या है। अगर ब्रह्म विद्या में पुनरावृत्ति नहीं होगी तो वो दृढ़ता नहीं आती। इसलिए इसी की नकल करने के लिए ये कनफुक्का गुरुओं ने मंत्र दे दिए लोगों को जपने के लिए। कनफुक्का जो गुरु है, काना माती कुर्र, तू मेरा शिष्य में तेरा गुर्र, पैसा कौड़ी धर मेरी जेब में हो जा तू फुर्र। तो जो कनफुक्का जो गुरु हैं, कान फूंकते हैं, कुछ देते लेते तो है नहीं, पैसा लेके कान में थूक और डाल देते हैं। ऐसे कनफुक्का गुरुओं की ये विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है और नकल करने वाली चीज नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि फिर भी इस परम रहस्य को, अब ये परम रहस्य है क्यों कि इससे बड़ा पहले भी अध्याय में आ गया ना, उसमें 8वें अध्याय 9वें अध्याय में आ गया ना कि 9वें अध्याय में आया, भगवान ने कहा है कि ये परम रहस्यपूर्ण विद्या है, अति गोपनीय है, गोपनीयों का राजा है। तो यहाँ भी बस भगवान कह रहे हैं कि ये परम रहस्य है, ये ऐसी विद्या है कि इसको अगर कोई जान ले, इसको कोई जान ले तो वो व्यक्ति सारे ब्रह्मांडों का सम्राट यानी परमात्मा सच्चिदानंद हो जाता है। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। तुम्हारे इस पृथ्वी पर किसी की 10 लाख की, किसी 10 करोड़ की, किसी की लॉटरी खुलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लॉटरी खुलती है प्यारे, वो लॉटरी अगर एक बार खुल जाए तो अरबों खरबों मनुष्यों के ताकत नहीं है कि सब मिलके तुम्हारे बराबर संपन्न हो जाएं। इसलिए सदगुरु अमीर होता है। किसी आदमी ने एक गीत बनाया, गजल बनाई, अब वो गा रहा, भैया हमने सुन ली वो गजल। वो गा रहा था कि कह रहा था कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है चुड़ैलन, बाकी सब कंगाल। हमने जब सुना तो हमने कहा ये तो गलत बोल रहा है ऐसा। तो हमने कहा देखो कि सोने जैसा रंग है तेरा और चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है सतगुरु, बाकी सब कंगाल। भगवान सतगुरु की, हमारे सतगुरु के बारे में हम कहते हैं भगवान सतगुरु वो धनवान है ना। रंडी के मोहल्ले में तो भड़वों की इज्जत होती है, ऐसे ये संसार एक रंडी का मोहल्ला है, यहाँ भड़वों की इज्जत होती है जो माया के भड़वे होते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, रंग रोगन के पीछे भागते हैं, लब लबेरिया के पीछे भागते हैं, किसी की घृणा, किसी से निंदा, किसी को गाली देना, किसी की हत्या, किसी की लूट, किसी की चोरी, इसके पीछे भागते हैं। तो ये तो माया जो है वो वैश्या है और ये इसके जो है भड़वे हैं। तो ये सदगुरु की इज्जत थोड़ी करेंगे, ये तो वैश्या की इज्जत करेंगे, क्योंकि भड़वे जो है वैश्या की इज्जत करते हैं और वैश्य जो है भड़वों की इज्जत करती हैं।
तो यहाँ तो सदगुरु हैं वही, हम तो हमारे सदगुरु को ही धनवान समझते हैं। ये बाकी दुनिया तो कंगाल है ना। वो कहते हैं ना, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। वो शमशान में बस गए, फिर भी अमीरों के अमीर हैं, कुबेर उनका खजांची है। इनके ये संसार की दौलत पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं लगती है। ऐसे ज्ञानियों के खड़ाऊ के नीचे धन दौलत पड़ी रहती है। ज्ञानी धन दौलत पर पैर रख के जाते हैं, धन दौलत को खोपड़ी पर नहीं रखते हैं। तो इसलिए इस बात को सदा याद रखना कि सोने जैसा रंग है तेरा और चांदी जैसे बाल, और एक तो ही धनवान है सतगुरु, बाकी सब कंगाल। सिकंदर भी शर्मा जाए, और ये जो तूतन खामन का खजाना है ये कहीं भी नहीं लगता गुरु महाराज के खजाने के सामने। कि तूतन खामन तो अपनी तूती बजाते बजाते मिस्र के पिरामिड में दफन हो गए, लेकिन गुरु आज तक जिंदा है। कबीर का नाम आज तक सम्मान से लिया जाता है, और रविदास का नाम, नानक का नाम, दादू का नाम, पलटू का नाम, ओहो क्या कहूँ, ऐसे ऐसे ब्रह्म व्यक्ताओं के नाम आज तक लोग सम्मान से लेते हैं। ऊतन तूतन खामन को तो केवल ये डिस्कवरी चैनल वाले और छोटे मोटे कोई ऐसी इंसाइक्लोपीडिया वाले लेते हैं, लेकिन तो बच्चे बच्चे की जवान पर ज्ञानियों के नाम है। इसलिए ये परम विद्या है भैया। हाँ, इसको जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। कहते ना, तुझे पाके मैंने जहां पा लिया है, जमी पा ली और आसमां पा लिया है। परमात्मा सदगुरु की अगर कृपा हो जाए, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी की बात कहता हूँ, बिल्कुल बिना छल कपट के, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरे सदगुरु की कृपा से बोल, मेरा कुछ भी नहीं है, अपना कुछ नहीं। बिल्कुल आप ये समझो कि ये बिल्कुल सच बात है। जो भी मैं बोलता हूँ मेरे गुरु की कृपा से बोलता हूँ, और जब तक मेरे गुरु की कृपा है तभी तक मैं बोल पाऊंगा। और गुरु कौन है आप जानते हो अच्छी तरह से, सच्चिदानंद परमात्मा है। ये जब तक इस शरीर में है तब तक ही अपन बोल पाएंगे, वरना बस सच्चिदानंद परमात्मा ने इस शरीर से वास्ता तोड़ा तो तुम भी इस शरीर को जो है ना अपने पास रख ना पाओगे। इसलिए ये क्षणभंगुर जगत में भगवान की ये ब्रह्म विद्या, इससे ज्यादा कुछ भी मूल्यवान नहीं है। और धन्य है वो शरीर जो ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करके और परमात्मा में समाहित हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मेरे वचन को सुन। अब वचन शब्द भी बड़ा गहरा है। और दूसरे लोग तो जो शब्द बोलते हैं वो वार्तालाप है, वचन नहीं है। और गुंडे लोग बोलते हैं वो बोल वचन होता है। अभी हमने देखा कि एक पिक्चर में के बोल वचन, अरे बोल वचन गुंडों ने पकड़ लिया है ना। कुछ दिनों बाद गुंडे भगवा वस्त्र पहन के ही गुंडागिर्दी करने लग जाएंगे, हमारे भगवा वस्त्र भी बदनाम हो जाएंगे। अब तो अभी भी हो गए, बाद में और हो जाएंगे। इसलिए जो वचन है अभी वो बचा हुआ है। मतलब भगवान का वचन का मतलब है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी जीवात्मा को माया के चक्कर से बचा लिया जाए वो वचन है। कहते भैया वचन दो हमें, मतलब बचा लो हमें वचन दे दो कि तुम हमें ना मारोगे या ऐसा नहीं करोगे। तो भगवान सदगुरु का वचन इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जीवात्मा को वो माया से बचा लेता है। इसलिए भगवान ये शब्द का प्रयोग करें, बचा यानी वचन, और सुनो यानी सुन। अब तू ऐसे सुन के सुनते सुनते सुन्न मुन्न हो जा। हमारे एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं ध्यान करूं कि प्रवचन सुनूं? अब मेरी हालत तो ऐसी हो गई कि अगर मैं कहूं कि ध्यान कर तो बाप मर जाए, और मैं कहूं कि अगर मेरे प्रवचन मत सुन तो भी बड़े परेशानी, तो माँ कुत्ता खा जाए। तो हमने कहा भैया आप क्या कहे, इसको जो करना है करने दो। लेकिन गुरु महाराज का प्रवचन ऐसी चीज है कि सुनते सुनते आदमी सुन्न हो जाता है। गुरु महाराज का जो प्रवचन है उसको सुनते सुनते आदमी सुन्न हो जाता है। इसलिए सुनना भी ज्यादा बढ़िया है कि सुनते सुनते सुन्न हो जाओ, सुनते सुनते समाधि में पहुंच जाओ।
सुनते सुनते निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाओ और सुनते सुनते ध्यान लग जाए। सतगुरु का प्रवचन सुनते सुनते ध्यान लग सकता है आपको, कितना कीमती है। इसलिए प्रवचन और ध्यान दोनों ही आवश्यक है। अब ये तो आप पर निर्भर है कि आप किस प्रकार से उपयोग करेंगे, लाइव सुनेंगे कि वीडियो सुनेंगे। तो यत यत मतलब जिसे, ये ऐसा वचन है जिसको सुनकर अहम यानी मैं क्यों कह रहा हूं तेरे से। परमात्मा हालांकि मन वाणी से परे है और परमात्मा वाणी का से व्यक्त होता नहीं और मन से जाना नहीं जाता, और तुम्हारी जितने भी शब्द हैं माया है, इन शब्दों से माया से भाषाओं से अलग है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा मैं तो हूं तेरा गुरु, और तू है कौन, मेरा अतिशय प्रेमी। इतना ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है। आपको एक बहुत कीमती बात बता देता हूं, आप बुरा मत मानना। कोई भी भक्त होता है ना सदगुरु का, वो अपने गुरु से इतना ज्यादा प्रेम करता है, इतना ज्यादा ना तो अपनी माँ से करता, ना अपने पिता से करता, ना अपनी पत्नी से करता, ना अपने बच्चों से करता। उसको मालूम है कि इन सब से जो भी मैं प्रेम करूंगा, लेकिन ये मुक्त नहीं कर सकते मुझे। वो कुछ अलग ही हो जाती है। एक बात आ गई हमारे ध्यान में, एक प्रिंसिपल साहब थे, उनने एक गीत बनाया था, बाद में एक महाराज श्री इस गीत को अपने भजन माला में ले गए, पर वो मेरे मित्र थे, उनने बनाया था ये गीत। उसकी ये पंक्ति है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा, बाकी तो जग ये सारा धोखा ही धोखा। प्याली पिला दो सदगुरु शिवो हम घोल के, रो रो पुकारे हम आओ गुरु दौड़ के। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, रो रो पुकारे हम आओ गुरु दौड़ के। गुरु और शिष्य का जो प्रेम है वो बहुत अवर्णनीय प्रेम है। वो संसार के किसी भी प्रेम से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। काश आप 2 दिन के बच्चे बन के देख सकते हैं। 2 दिन का बच्चा अपनी माँ के लिए कैसे रोता है, क्यों क्यों करके। लोग खुश होते हैं, क्या बच्चा है, इनके घर में रो रहा है, बच्चा हो गया है। लेकिन उस बच्चे के दिल में अगर तुम उतर के देखो अपनी माँ से कैसे प्रेम करता है। मुझे बिल्कुल ये नया उदाहरण लगता है। मेरे जो शिष्य हैं वो मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं और मैं भी अपने सदगुरु से इतना ही प्रेम करता हूँ, 2 दिन के बच्चे के समान। ऐसा है गुरु और शिष्य का प्रेम। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मुझसे अतिशय प्रेम करता है ना। क्या कहते हैं वो, प्रिय माणाया। अब देखो इसमें कितनी जोरदार बात है। प्रिय, कैसा प्रिय, माणाया, अपने प्राणों से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता, अतिशय प्रेम करता है। तो तू मेरा अतिशय प्रेमी है। क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रेमी है, बस यही तेरी बढ़िया से बढ़िया योग्यता है, इसलिए मैं तेरे हित की इच्छा से कहना चाहता हूं। सदगुरु से ज्यादा कोई भी हितैषी नहीं होता, और हो भी नहीं सकता, और आज तक हुआ भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। एक क्लास में क्या हुआ भैया कि मास्टर साहब ने बच्चों से कहा कि प्यारे प्यारे बच्चों, अपने को सोशल सर्विस करना चाहिए, कुछ तो भी मतलब अच्छा काम करना चाहिए। तो बच्चों ने कहा हाँ करना तो चाहिए, करेंगे। तो बोले कि एक काम करो। बोले क्या, कि कल तुम कोई अच्छा एक काम करके आना। ठीक है। बोले गुरु जी अच्छा काम कैसा मतलब। बच्चों ने पूछा, बोले थे कि अच्छा काम ये कि जैसे किस कोई अंधा है तो उसको सड़क के पार करा देना, है ना, ये ऐसे को अच्छा काम करना।
दूसरे दिन सब बच्चे आए। गुरुजी ने पूछा कि भैया कुछ अच्छा काम किया? तो सबने कहा हाँ हमने अच्छा काम किया। हर बच्चे ने कहा हमने अच्छा। तो पूछा तुमने क्या काम किया? बोले हमने अंधे को सड़क के पार कराए। तो गुरुजी ने पूछा कि यार तुम तो यार 60-70 बच्चे हो, इस गांव में 70 अंधे तो है ही नहीं है, तुमने कैसे पार कराए? बोले वो हमारे गांव में गंगाराम भाई साहब है ना, वो अंधे हैं। हम सुबह ही 7 बजे पहुंच गए, उनको मंजन भी नहीं करने दिया हमने, उनको बुला के ले आए हम सड़क के किनारे, और हम एक एक करके उनको सड़क को पार करते रहे। दोपहर में 2 बजे तक हम सब पार कराते रहे उनको सड़क, और 2 बजे बाद जब उनको छोड़ने गए तो बिस्तर पे बट से गिर गए। गुरुजी ने कहा महाराज तुमने पढ़ा, हम नहीं कहेंगे तुमसे कि भैया अच्छा काम करना। ऐसे ही महाराज जी जो है ना जो हित का काम कर सकता है वो गुरु ही कर सकता है, वहां की तुम लोग नहीं कर सकते। अगर तुमको कोई हित का काम करने देंगे ना तो तुम वो बच्चों जैसा काम कर दोगे, हित का काम करोगे, है ना। इसलिए गुरु से बढ़ के कोई हितैषी होता नहीं है ना। गुरु से बढ़ के कोई हितैषी नहीं होता। और कबीर साहब ने कहा कि अगर मेरी सदगुरु ने पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाती। गुरु महाराज के अलावा तुमको कोई बचा नहीं सकता इस संसार सागर से। तो ये आज अपना 10वें अध्याय का पहला श्लोक पूरा हुआ। अपन ने हंसते खेलते इस पे बात करी। अब अपन जो है 10वें अध्याय के अगले सूत्र को कर लेंगे, और ये जो अपना वीडियो होगा इसका वो अपन YouTube पे डालेंगे। और जो इसको सुन रहे हैं भाई लोग, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे जो है प्रेमी लोग, मेरे शिष्य, मेरे हितैषी जो भी इसको सुन रहे हैं, तो मेरा इतना ही निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लो। क्यों कि भैया वो पिक्चरों के और दुनिया भर के इधर उधर के वीडियो तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो 10-20 हजार लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, वो 2-2, 3-3 लाख लोग देखते हैं। और राजनीतिक दलों के नेताओं के ही वीडियो लाखों लाख लोग देखते हैं। तो यार हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि तुम हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं करोगे और देखोगे नहीं? हम ब्रह्म विद्या बोल रहे हैं और वो भ्रम विद्या बोल रहे हैं। कोई टेलीफोन के बारे में बोल रहा है, तो कोई बिजली के बारे में बोल रहा है, तो कोई किसी महिला के बारे में बोल रहा है, तो कोई किसी और के बारे में बोल रहा है, तो वो तो तुम बड़ा सब्सक्राइब करते हो। और हम इतना बढ़िया तुमको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो हमारा निवेदन है कि भैया हमारे पहले सब्सक्राइब करो और अपने सारे मित्रों को सुनाओ कि हो सकता है कि इनका संसार का कुछ गधापन इससे ठीक हो जाए, और जो व्यर्थ में मरे जा रहे हैं तनाव में, परेशानी में, चिंताओं में, उससे ये थोड़े मुक्त हो जाए। और इनको जो हो रही है बेकार की बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये दुनिया भर की ये बीमारियां, हो सकता है इनसे ये बच जाएं। और तुम 2-4-10 आदमी को बीमारी से ही बचा लो, चलो भगवान तो बाद में देखेंगे, तो तुमको बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा, है ना। और अपन धीरे धीरे ऐसे ही हंसते खेलते इस संसार में इस ध्यान की विधि का प्रचार करके सारे संसार को है ना सुखी और शांत बना देंगे। और जब शांत हो जाएंगे तो परमाणु बम पे पैसा बनने में खर्च नहीं होगा, उस पैसे से गरीबों के घर बनेंगे। शिव।